पश्चिम बंगाल के कुछ हालिया घटनाओं को लेकर विपक्ष विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की घटना को लेकर भी राजनीतिक दलों के साथ साथ नागरिक समाज सड़कों पर उतर आया है। जूनियर डॉक्टर 1 महीने से भी ज्यादा समय से हड़ताल पर है। हर तरफ से इंसाफ की मांग की जा रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इन घटनाओं को पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी और बंगाल को बदनाम करने की साजिश करार दी जा रही है। टीएमसी नेताओं का लगातार कहना है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके तुरंत बाद से ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है और कोलकाता पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन फिर भी विपक्ष पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल को बदनाम करने की मंशा से आंदोलन कर रहा है। इतना ही नहीं, टीएमसी का कहना है कि नागरिक समाज के नाम पर जो आंदोलन किया जा रहा है उसके पीछे भी राजनीतिक दलों का ही हाथ है। इन्हीं सब मुद्दे को जनता तक ले जाने के उद्देश्य से बनपुर के भारती भवन में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। यहां पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक के अलावा बड़ी संख्या में आसनसोल दक्षिण शहर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इतनी यूनिटी के बावजूद ऐसा लगता है कि भीड़ सिर्फ आई नहीं है बल्कि भीड़ को लाया गया। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके पीछे खेला कर रहे हैं, खेल तमाशा कर रहे हैं ताकि दीदी को अपमान, दीदी का बंगाल का अपमान किया जाता है। हाल जो आरजे कॉलेज में हुआ बहुत शर्मनाक हुआ, बहुत दर्दनाक हुआ। हम उसके लिए सब इतने ग्लानि से दिल भर गए कि हमारे परिवार की महिला डॉक्टर के साथ इतना बड़ा अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, छी। और उसके बाद मैं ही कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा तुम्हारी मां समान हो, तुम्हारी दीदी हो, तुम्हारी गार्डियन हो, हाथ जोड़ के कह रही है कि आओ हमारे पास आओ। 3 दिन तक इंतजार करते रहे हमारे यंग डॉक्टर जो हैं। लोग कहते हैं অর্ধেক হচ্ছে ভুয়ো, অর্ধেক হচ্ছে মিথ্যা কথা। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আজকে এই ধরনের কাজ পশ্চিমবঙ্গের চক্রান্ত একটা চলছে। সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধেই কিন্তু আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। দেখুন, একটু আগে আমি বলছিলাম আমি এই রাজনৈতিক সভাতে তুলতে চাইছিলাম না, কিন্তু তিলোত্তমার যে ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। সেই ঘটনা নিয়ে কিন্তু যে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকগুলো হয়েছে সেগুলো আরও দুঃখজনক, কারণ সবগুলো মিথ্যা। প্রথম দিনেই প্রচার করে দেওয়া হয়েছিল যে তার হাড় ভেঙে গেছে। যে যা ধর্মই করুক, আমরা সেই ধর্মগুলো পালন করি। আমাদের মধ্যে যারা মাইনরিটি আছেন, মুসলিম আছেন, তারা তাদের ধর্ম পালন করে। যারা হিন্দু আছে তাদের ধর্ম পালন করা হয়। আমরা যারা হিন্দু তারা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করি, কিন্তু যারা আলট্রা লেফট, যারা নকশাল কিংবা সিপিএম করেন তারা কিন্তু মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করেন না। তাই আজকে আমাদের বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব, বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব কি? দুর্গাপুজো। সেই দুর্গাপুজো কারখানা ছিল, একের পর এক বন্ধ হয়ে গেছে। গ্লাস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে, সাইকেল ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন বন্ধ হয়ে গেছে, গ্লু ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে, বার্নপুরে অনেক কারখানা ছিল ছোটোখাটো, সব বন্ধ হয়ে গেছে। 34 বছরে একটা বেকার ছেলের চাকরি হয়নি। बेकारत्व बढ़ते बढ़ते। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।